वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑरेंज जैम की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो चलें व्यूवर्स, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्रेश ऑरेंजेस ले लिए हैं। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है क्योंकि हमने इसका निकालना है जूस। जूस निकालने के लिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये मेरे पास एक स्ट्रेस जूसर है, इसकी मदद से मैं इसका जूस निकाल लूँगी। तो इस मशीन के ऊपर जो जाली आपको नज़र आ रही है उसमें होल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और इस तरह से ऑरेंज का जूस के साथ साथ इसका काफ़ी हद तक पल्प भी जो है वो जूस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने तमाम ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया है। अब हम इसको कर देते हैं साइड पे। जाली के ऊपर जो मोटे बीजेस हैं वो जाली के ऊपर रह जाएंगे और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ऑरेंज के जूस में हमारा पल्प भी इसमें साथ ऐड हुआ है और बारीक बारीक से जो इसमें जो है वो बीज नज़र आ रहे हैं वो चम्मच की मदद से हम निकाल देंगे। तो जूस हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे साइड पे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है और इसका हमें चाहिए होगा पल्प। पल्प निकालने के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसका जो साइड का कॉर्नर है इसको छुरी की मदद से इस तरह से कटिंग कर लेनी है और इसकी साइड की स्किन्स भी उतार देनी है। बीज वगैरह भी हम इसमें से निकाल देंगे और इसको साइड पे करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में मैं जूस को ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट 2 ग्लास के करीब जो है वो जूस हमारा है और मैं इसमें शामिल करूँगी 1/3 कप शुगर और ये शुगर इतनी काफ़ी होगी इसमें। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पल्प जो हमने एक ऑरेंज की निकाली थी। अगर आप डालना चाहें तो इसमें 1 या 2 से भी ज़्यादा पल्प शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जूस हमारा जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स लगेंगे कंप्लीट डन होने में। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, कुछ लोग जो हैं वो ऑरेंज के छिलका भी इसमें यूज़ करते हैं और इसका वाइट पार्ट इस तरह से निकाल के और इसके बारीक बारीक सी जो है वो लाइनिंग में इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप इसमें इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको ऐड कर लें, लेकिन मैं इस जैम में इसको ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये जैम में ऐड होने के बाद जैम हमारा जो है वो कड़वा हो जाता है, तो मैं इसको नहीं शामिल करूँगी। आप डालना चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे जैम को पकते हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप्स हमने प्लेट में डाल लेने हैं और 10 सेकंड के लिए इसका जो है वो वेट करना है। अब इसका फ़्लो चेक कीजिए, ये काफ़ी तेज़ी से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट्स मीन कि अभी हमारा जैम नहीं तैयार हुआ। तो अब इसको मज़ीद 5 मिनट पकने के बाद अब इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। अब आप इसको चेक करें, ये काफ़ी हद तक जो है वो मतलब स्टे कर रहा है, ये अब नीचे की तरफ नहीं आ रहा। तो इट्स मीन के जैम हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसको ठंडा होने देना है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2 एयर टाइट जार ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया है। तो अब जूस हमारा जो है वो रेडी हुआ है। इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जी व्यूअर्स, जैम हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी फाइनल लुक चेक करते हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है। बहुत ही पल्पी सा ऑरेंज जैम हमारा बनके तैयार हुए है। आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए घर पे ज़रूर ऑरेंज जैम बनाएं और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।